और यहाँ पर मौजूद बिशन दादा के लिए आए आप सब साथियों को क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। साथियों, आज सुना है कि खरगोन बंद है और कल न्यूज में देखने में आए कि यहां पर एसपी तिवारी के समर्थन में उनके ट्रांसफर के खिलाफ कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया और रैली निकाली। वो बोल रहे हैं, न्यूज में देखा था कि वो सकल समाज की बात कर रहे हैं। मैं उस सकल समाज से पूछना चाहता हूं, सीआईडी वाले अच्छे से रिकॉर्डिंग कर ले और सकल समाज वाले लोग हैं वो भी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर ले। सुमेर सिंह बड़ोले बोल रहा है कि वो सकल समाज उस एसपी के समर्थन में ज्ञापन देने आया था। उस सकल समाज से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब एक आदिवासियों को मार मार कर उसकी चमड़ी निकाल दी तो वो सकल समाज कहां मर गया था? जब इस एक आदिवासी को किसी ट्राली से बांधकर घसीटा दे तो वो सकल समाज कहां मर जाता है? जब इस देश में एक एक्टर मरता है तो पूरे देश की मीडिया नंगा नाच करती है, लेकिन इस देश का आदिवासी को जब अत्याचार होता है तो ये इस मीडिया कौन से बिल में घुस जाती है? ये मीडिया वाले से मेरा सवाल है। साथियों, आज पुलिस वालों ने थाने में जिस पे बिशन दादा को चोर करके उसको मार डाला, हम पूछना चाहते हैं कि आपको ये कानून जुडिशरी किसने दी है? सजा देने का किसने दिया है? आज तुमने बिशन दादा को चोर करके चोरी के जुर्म में उसको मार दिया, कल सुमेर सिंह बड़ोले को मार देंगे और आने वाले अगर चुप रहे तो आप सबको मार देंगे, लेकिन अगर बोलोगे नहीं तो यही चलता रहेगा। तो आप सब साथियों, आप सबको बहुत बहुत यहां पर लाख कोशिश की गई इस जन सैलाब को रोकने के लिए, 1000 कोशिश की गई इस कार्यक्रम को नहीं होने देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद आपने इस धरती पर आकर, नवग्रह की इस धरती पर आकर शिवराज सिंह चौहान को बता दिया कि तेरे बाप का खरगोन नहीं है, बिशन दादा के लिए हम लड़ेंगे। पूरे पुलिस प्रशासन ने लगा दिया, पूरे सीआईडी वालों को उसने लगा दिया, कौन कार्यक्रम करने वाले हैं, कौन क्या करने वाले हैं। अरे तुम हमको आंदोलन करने के लिए रोकोगे? ये 21वीं सदी का बेरोजगार और आदिवासी युवा है और इनके खून में बोलते कि इतिहास वापस दोहराया नहीं जाता। मैं बोलना चाहता हूं नरेंद्र मोदी की सरकार को और भाजपा और शिवराज सिंह चौहान जी को कि ये वो टंट्या मामा का खून है और बिरसा मुंडा खून है, तुम्हारा बैरिकेड से हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। साथियों, आज जब हक अधिकारों की बात होती है कोई आगे नहीं आता है। मैं आपको एक डाटा देना चाहता हूं, यहाँ पे सभी युवा खड़े हैं। 1931 में जब आदिवासियों की जनगणना हुई थी तो कुल जनसंख्या का 38.2% था। आज 2011 में जब उसकी जनगणना हुई तो वही आदिवासी बचकर रह गए 26.3%। मैं इस शिवराज सरकार और मोदी सरकार और तमाम कांग्रेस सरकारों जो राज करी है उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 12.5% आदिवासी कहां गए? उनको धरती निगल गई या आसमान खा गया? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। दूसरी तरफ इस देश में जनसंख्या डबल नहीं हुई, ट्रिपल नहीं हुई, चौगुनी हो गई, लेकिन आदिवासी घटकर 7.5% हो गए। तो साथियों, उसका क्या कारण है? हम लोगों को ये लोग चोरी कर रहे हैं उसके लिए मार रहे हैं। अरे चोरी करते हुए अगर कोई आदमी पकड़ा जाता है
तो उस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को डूब मरना चाहिए कि उसके देश में आज भी चोरी कर रहे हैं लोग। देश आजादी के 80 साल होने के बाद भी, 70 साल होने के बाद भी तुम छक मार रहे थे। आज लोगों के पास 2 वक्त खाना रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, पेट भरने के लिए अनाज नहीं है, तो तुमको डूब मरना चाहिए। लेकिन इस पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार ने बर्बरता की है, आज एक थानेदार उसका जिम्मेदार था। सुनने में आया है कि मेरे को कहा गया थानेदार के खिलाफ मत बोलना, वो अपने समाज का है। मन का हमारे समाज का ऐसे गांडू वांडू लोग नहीं हो सकते हैं, जिसके समाज के भाई को अंदर मार रहे थे और कहीं जाके वो झक मरा रहा था। ऐसे गांडू लोग हमारे समाज के नहीं हो सकते हैं। और उस टीआई को आज यहाँ पे आने का मेरा मेन मकसद था, उस टीआई के ऊपर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। इसके लिए आया हूं मैं, कोई यहाँ भाषण वाषण देने के लिए नहीं आया हूं मैं। उस टीआई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, अरे तुम्हारे थाने के अंदर किसी चोरी के आरोप में उसने सब कुछ कबूल करने के बाद भी, साथी लोग